जमीन पर तड़पता एक नौजवान, बुझती आंखों में दर्द, ओठों से निकले आखिरी शब्द ई बाबूजी मारिन है। और ठीक उसके बगल में खड़ा एक पुलिस अधिकारी जो मदद करने के बजाय मुस्कुरा रहा है। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये हकीकत है उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के सिंधौली की, जहां कानून के रखवाले पर ही हत्या का आरोप लग गया। आज हम आपको सुनाएंगे सतपाल यादव की आखिरी रात की पूरी कहानी। कैसे एक दरोगा की बेरहमी ने 26 साल के दुकानदार की सांसें छीन ली और कैसे सच को छिपाने की कोशिश की गई। पुलिस तंत्र की ये पोल खोल रहा है। सीतापुर के सिधौली के जाफरी पुरवा का रहने वाला 26 साल का सतपाल यादव पेशे से दुकानदार है। मंगलवार की देर रात चौकी इंचार्ज मणिकांत श्रीवास्तव अपने हमराहियों के साथ कटसरैया पहुंचे। क्या हुआ, किस वजह से, इसका जवाब आज भी कई लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन गवाहों का कहना है कि उस रात सतपाल यादव को चौकी इंचार्ज ने बेरहमी से पीटा। जिला अस्पताल में जिंदगी से लड़ते हुए उसने दम तोड़ दिया। लेकिन इससे पहले एक वीडियो रिकॉर्ड हुआ, हालांकि हमारा न्यूज चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है, जिसने सबको हिला दिया। वीडियो में सतपाल कह रहा है ई बाबूजी मारिन है और कैमरे में कैद हो रहा है। चौकी इंचार्ज मणिकांत जो पास खड़ा हंस रहा है। घटना के बाद इंस्पेक्टर सिंधौली बलवंत शाही ने यह मामला एसपी से छिपाने की कोशिश की। एसपी अंकुर अग्रवाल को बताया गया कि सतपाल यादव को उसके पिता सुबरन ने ही पीटा है, लेकिन जब मीडिया के जरिए जब सच सामने आया तो एसपी ने तुरंत कार्रवाई का आदेश दिया। गैर इरादतन हत्या के आरोप में दरोगा मणिकांत और उसके हमराही पर मुकदमा दर्ज हुआ। आरोपी दरोगा मणिकांत श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। लेकिन ये पहला मौका नहीं था। 1 साल पहले भी मणिकांत पर केस दर्ज हुआ था, मगर तब तो वो बच निकला था। शायद इसीलिए उसके हौसले इतने बढ़ गए कि वो किसी की जान लेने से भी नहीं डर रहा। सतपाल अब कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन सवाल जिंदा है, क्या वर्दी के नाम पर बेरहमी करने वालों को हमेशा कानून से बच निकलने का रास्ता मिलेगा, या फिर इस बार इंसाफ होगा। 26 साल का एक नौजवान जिसकी आंखों में सपने थे, घर में उम्मीदें थी और मोहल्ले में पहचान थी। सतपाल यादव जो सुबह दुकान खोलता, शाम को हंसते खेलते घर लौटता। उसका गुनाह क्या था? क्या वो सिर्फ इतना था कि उसने गलत के आगे सिर झुकाने से इनकार कर दिया, या फिर वो सिर्फ वर्दी के गुरूर का शिकार बन गया? उस रात की पिटाई ने न सिर्फ उसके शरीर को तोड़ा बल्कि उसके सपनों को भी तोड़ दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 11 चोटें दर्ज हुई, लेकिन जो सबसे गहरी चोट थी वो किसी रिपोर्ट में नहीं लिखी जाएगी। वो थी उसके बूढ़े पिता के दिल पर, जिसने अपने जवान बेटे को अपने सामने तड़पते देखा। वीडियो में जब उसने कहा ई बाबूजी मारिन है, तो ये सिर्फ आखिरी शब्द नहीं थे, एक लहूलुहान सच्चाई थी जिसने पूरे सिस्टम के चेहरे से नकाब उतार दिया। आज सतपाल मिट्टी में सो गया है, लेकिन सवाल हवा में तैर रहे हैं। क्या इंसाफ सिर्फ गरीब की लाश पर फाइलों में दर्ज होकर रह जाएगी? क्या वर्दी के भीतर छिपे दरिंदों को कभी उसके किए की सजा मिलेगी, या फिर कुछ दिनों बाद ये खबर भी भीड़ में खो जाएगी और जैसे और भी सैकड़ों खो गई? सतपाल की मां की सूनी आंखें, पिता का टूटा मन और परिवार का रोता चेहरा हमसे पूछ रहा है, क्या बेटा खो देने का दर्द कभी भर सकता है? ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, ये हम सबके लिए एक चेतावनी है। अगर आज हम चुप रहे तो कल ये कहानी किसी और के घर में लिखी जाएगी और शायद अगली बार नाम आपका हो। इंसाफ सिर्फ अदालत में नहीं बल्कि समाज की आवाज में भी होता है। अगर आप मानते हैं कि सत्यपाल को न्याय मिलना चाहिए तो इस कहानी को दबने मत दें, इसे फैलाइए ताकि अगला सतपाल बनने से पहले कानून के नाम पर हत्यारा बनने वालों के हाथ कांप जाएं।
ये थी सीतापुर के सिधौली के निवासी सतपाल यादव मौत कांड की पूरी कहानी। सच्ची खबरों और बड़े खुलासों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।